हेलो दोस्तों, देखिए आज हम शुरू करेंगे गुणनखंड कीजिए एक्सरसाइज 5F क्लास 8 मैथ में। आप लोग देखेंगे गवर्नमेंट बुक जो है उससे लिया गया क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले देखिए जो 4x² + 5x + 1 लिखा है इसमें किस तरीके से गुणनखंड करना है। अभी तक इसके पहले हमने आप लोगों को बताया था जहाँ पर यहाँ कोई संख्या लिखी नहीं थी, लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे एक संख्या लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस संख्या की इस संख्या से गुणा कराते हैं। गुणा कराने के बाद जो नंबर आता है उसको इस तरीके से गुणनखंड निकालते हैं कि बीच वाला पद आ जाए, चाहे जोड़ करके या घटा करके। देखिए 4 एकम 4, अब देखिए 4 एकम 4 हुए, 4 के ऐसे गुणनखंड करना है कि 5 आ जाए। तो 4 एकम 4, 4 की 1 से अगर हम गुणा करा दे तो 4 ही रहता है, और लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाता है 5, 5 ये में चाहिए। तो देखिए 4x² + 5x की जगह अब हमारे पास दो टुकड़े हो गए, एक तो हो गया 4x और एक x हो गया। एक लिखा नहीं जाता इसलिए हम x लिखेंगे +1। तो देखिए अब क्या करेंगे, दो दो संख्याओं में हम गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पर कॉमन मिल रहा है 4x मिल गया, तो यहाँ पर बचा x + 1, और यहाँ पर देखिए x + 1 यहाँ पर भी है, x + 1 यहाँ पर भी है। जब नंबर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं एक, तो एक कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x + 1। तो एक ब्रैकेट में देखिए अब दो पद हमारे पास, एक ये पद है और एक ये पद, यहाँ से हम x + 1 कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास बच गया 4x + 1। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस तरीके से गुणनखंड करना हो, गुणनखंड करने का जो तरीका है वो सेम ही रहता है, बस दोनों में फर्क इतना है कि यहाँ पर देखिए ax² + bx + c तरीके का पद है। जो नंबर हमारा x² का जो गुणांक होता है उसको c वाले गुणांक से हम क्या करते हैं, गुणा करा लेते हैं। यदि यहाँ पर कोई नंबर दिया है, अगर नहीं दिया होता तो उसका तो मान एक ही होता है, तो उसकी भी गुणा कराई जाती है, लेकिन उसमें हमें पता नहीं चलता क्योंकि वहाँ पर एक होता है, एक से कोई पता नहीं चलता। इसलिए हम 4 एकम 4 करेंगे, 4 और 1 5 होता है, बीच वाले पद के यही दो गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए लिखा है 2x² + 11x + 14। तो हमको क्या करना है, पहले इन दो पदों की गुणा करानी है। 14 दूनी 28, 14 दूनी हो गया 28, और 28 के देखिए हमको ऐसे दो गुणनखंड लाने हैं कि 11 हो जाएं। तो 14 दूनी 28, और देखिए 14 में अगर हम दो जोड़े तो 16 हो जाता है और घटाएं तो 12, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो इसके दूसरे गुणनखंड कौन होंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, और 7 और 4 कितना होता है 11, 7 और 4 11। तो देखिए क्या करना है, 2x², अब तोड़ देते हैं इसको। हमने पहले भी बताया है कि जो बीच वाला नंबर होता है उसके साथ जो चिन्ह लगा होता है बड़े नंबर के साथ वही रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7x + 4x और +4। अब देखिए दोनों में क्या करेंगे, गुणनखंड ले लेंगे, कर देंगे इनके 7x और देखिए ध्यान रखिएगा 14। अब यहाँ पर दो कॉमन ले लीजिए 2x, तो 2x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x + 2x। देखिए इधर तो दोनों में अगर 2 और 7 में अगर देखा जाए तो क्या कुछ कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए हम सिर्फ क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे। तो ये हो जाएगा x 2x + 7। ठीक है, और यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2x + 7। तो देखिए 2x + 7, 2x + 7 फिर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 7, और यहाँ पर हो जाएगा x + 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 14 दूनी 28 हो गए, 28 के गुणनखंड हो गए 7 × 4, और तब हो जाएगा 2x² + 7x + 4x + 14। 7 और 4 11 होता है ना, तो x कॉमन ले लिया तो 2x + 7 बचा, यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया तो 2x + 7 बच गया। 2x + 7 एक ब्रैकेट में, x + 2 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, तो समझते रहिएगा आप लोग, कोई दिक्कत हो तो आप लोग फिर बता दीजिएगा। अगला देखिए, चलिए काबिल तारीफ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 2y की घात 2 -5y -12। देखिए गुणनखंड उसी तरीके से करना है, 12 दूनी 24, 24 के गुणनखंड करना है और 5 लाना है, 5 लाना है। ध्यान रखिएगा 12 की 2 से गुणा कराने के बाद हमें 5 लाना है, तो कुछ इस तरीके से गुणनखंड करिएगा कि 5 आ जाए। चलिए करके बताइए। तो 8 तिहाई 24, देखिए गुणनखंड और भी हो जाएंगे, लेकिन हमें गुणनखंड इस तरीके से करना है कि 5 आ जाए। तो हमारे पास 5y आ जाएगा, 8 में से 3 निकाल देंगे तो देखिए क्या करेंगे, 2y² माइनस, देखिए अब की बार यहाँ पे माइनस लगा है इसलिए हम बड़ी गिनती माइनस की लेंगे 8 के साथ। 8y + के 8 में से 3 गए 5y
-12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो दो गिनतियों में कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर देखिए 2y है, यहाँ पे 8y, तो 2y कॉमन मिल जाएगा, तो 2y ले लीजिए। यहाँ पर बचेगा y -2 चक्कू 8, y -4। यहाँ पर हम क्या करेंगे, +3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर जब 3 कॉमन ले लेंगे बचेगा y -4, तो y -4 देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। ये भी याद रखिएगा, दोनों ब्रैकेट में गुणनखंड, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हमने देखा है गुणनखंड कर देते हैं, कुछ भी उनका बचे उनसे मतलब नहीं, लेकिन गुणनखंड करने के बाद दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम ही होने चाहिए। तो y -4 यहाँ पर हो गया और दूसरे ब्रैकेट में 2y + 3। ठीक है, अगला देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के समझ में ना आया तो बता दीजिएगा, फिर से बता दिया जाएगा। क्वेश्चन है 13k² + 37k -6। ये देखिए क्या करना है, 13 और 6 की पहले गुणा कराएंगे, हमने बताया था रूल वही सब में लगेगा, 13 × 78 और 78 के इस तरीके से गुणनखंड कर दीजिए कि 37 आ जाए। तो गुणा करके देखिए, 39 दूना 78 होता है, 39 × 2, अगर 39 में से हम 2 निकालेंगे तो हमारा 37 आ जाएगा। ठीक है, और 78 के और भी गुणनखंड होते होंगे, आप लोग करके देखिए, कोई होता है बताइए इसके अलावा। तेरह छंग 78 नहीं होता, 13 छंग 78 क्यों होता है ना, 13 छंग 78। और लेकिन समस्या यह है कि अगर हम 13 में 6 जोड़ दें तो 19 होता है, और 13 में से 6 घटा दें तो 7 बचता है, लेकिन हमें चाहिए 37, इसीलिए हम यही संख्या अपनाएंगे। देखिए 13k² प्लस का 37 है, तो हमें प्लस का 39 लेना पड़ेगा। हमने बताया था बड़ा नंबर जो होगा वो वही रहेगा जो हमारे क्वेश्चन में लिखा होगा। तो 39 के हो गया, माइनस का हो गया 2k और माइनस के हो गए 6। अब देखिए इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो 13k कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 13 3 39 होता है, तो यहाँ पर बचेगा k प्लस 13 3 39, और यहाँ पर -2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा k, माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाएगा +3। तो k + 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 13k - 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग कहीं पर अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हैं वहीं पर कि यहां पर हमारे सर जी समझ में नहीं आया। अगला देखिए 5वां सवाल लिखा है 40y² + y -6। देखिए हमको गुणनखंड करना है, 40 है, 40 की पहले 6 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 240, 6 चौक 24, 240 के ऐसे गुणनखंड लाओ करो कि 1 आ जाए, 1 करिए। देखिए अगर कहीं पर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है तो उसके लिए दूसरा रूल भी होता है। 240 के क्या करिए, पहले गुणनखंड कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे 2 से काटेंगे 120 बचेगा, 2 से काटेंगे 60 बचेगा, 2 से काटेंगे 30 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे 15, फिर 3 और फिर 5 हो गया। अब देखिए गुणनखंड अब हमको देखिए पहले नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब आसानी से मिल जाएंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अगर इनकी हम गुणा करा दें यहाँ से यहाँ तक की तो कितनी हो जाएगी 16, और इन दोनों की करा दें तो कितनी हो जाएगी 15। तो अगर हम 16 और 15 की गुणा कराएंगे तो 240 आएगा। गुणनखंड से हमें पता चलता है कि 16 और 15 की गुणा 240 होगी। अगर हम 16 में से 15 घटा दें तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। तो अगर हम डायरेक्टली नहीं समझ पाते हैं तो हम इस तरीके से गुणनखंड करके भी इसका हल निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 40y², और देखिए प्लस का लेना पड़ेगा क्या 16y, क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो इसलिए +16y माइनस 15y और माइनस के 6। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमें कॉमन मिल जाएगा 16 और 40 में क्या मिलेगा बताइए, 8 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा ना, तो 8y कॉमन ले लेंगे, तो 8 5 40, 5y प्लस 8 दूनी 16, तो 5y + 2 बच गया। यहाँ पर भी देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 3 मिल रहा है, देखिए माइनस भी मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है, तो 3 15, 5y माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया, 3 दूनी
6। तो देखिए 5y प्लस 2, 5y प्लस 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 5y प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 8y माइनस 3। ठीक है, हल कर लीजिए। कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो तुरंत बताइएगा कि समझ में नहीं आया। तुम्हें गुणनखंड करने का बढ़िया तरीका बताया जाएगा कि अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती, नहीं कर पा रहे हो तो हम दूसरा तरीका भी बता देते हैं। अगला देखिए 8वां 6ठा सवाल। देखिए लिखा है 6 माइनस 9e माइनस 27e स्क्वायर। देखिए गुणनखंड किस तरीके से करना है। देखिए कुछ दिया गया क्वेश्चन उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस 27 ई स्क्वायर माइनस 27 ई स्क्वायर माइनस 9e और प्लस 6, है ना। तो इस तरीके से ही गुणनखंड करना है। तो 27 और 9 और 6। अब देखिए क्या करेंगे, 27 की 6 से गुणा कराएंगे, 27 की 6 से गुणा कराइए तो 6 सत्ते गुणनखंड कर लीजिए, 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12 4 16। अगर हम गुणा कराएंगे तो 162 हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो 162 होगा। करके देख लीजिएगा, 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12 4 16, 162 के गुणनखंड करने और 9 लाना है। तो गुणनखंड अगर हम इस तरीके से फिर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, 162 के फिर गुणनखंड कर देंगे। तो देखिए 2 से काटेंगे, फिर काटेंगे 3 से, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा कितना 81, फिर 3 से काटेंगे 27, फिर 9, फिर 3 और फिर 3। अब देखिए गुणनखंड, 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18। अगर हम इसकी यहां से गुणा करा दें तो कितना हो जाता है 18, और इसकी गुणा करा दें तो कितना हो जाता है 9। 18 और 9, और 18 में से यदि हम 9 को घटाएंगे तो हमारा 9 ही बचेगा। चलिए तो माइनस के हो गए 27 ई स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर चिन्ह लगा है, अगर हम पूरे सवाल को माइनस से गुणा करा दें, पूरे सवाल को माइनस से गुणा करा दें तो क्या होगा कि जहां पर माइनस है वहां पर प्लस हो जाएगा, जहां पर प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। तो गुणा कराते हैं, अगर नहीं भी कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस के 27 ई स्क्वायर, देखिए अब माइनस के ज्यादा है तो इसलिए माइनस के 18 लेने पड़ेंगे, माइनस 18 ई प्लस 9e और प्लस 6। ठीक है, अब कॉमन ले लीजिए। देखिए माइनस कॉमन मिल जाएगा और यहां पर मिल जाएगा 9e, तो माइनस 9e कॉमन मिल गया, तो 9 तिया 27, 3e माइनस की जगह प्लस हो गया, 9 दूनी 18, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस कॉमन ले लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3e और प्लस 2। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 3e प्लस 2 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3 माइनस 9e कह लीजिए या माइनस 9e प्लस 3 कह दीजिए, दोनों बातें बराबर ही हैं। ठीक है, 9 आगे इसको लेंगे तो माइनस का 9e हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो दोनों कंडीशन सही है। चलिए फटाफट हल करिए। अगला है 1, देखिए 7, 1 माइनस टी माइनस 6t स्क्वायर, टी माइनस 6t स्क्वायर। देखिए सेम सवाल, वही कंडीशन, चेंज कर लेते हैं, माइनस 6t स्क्वायर माइनस टी और प्लस 1। चाहे तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, देखिए हमने पहले भी बताया था, चाहे तो माइनस से गुणा करा दें और चिन्ह उल्टा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। 6 कम 6, देखिए गुणनखंड में आता है हमारा 6 और 6 के गुणनखंड करने हैं, 1 लाना है, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये माइनस के 6 टी स्क्वायर, और देखिए माइनस यहाँ पर ज्यादा है इसलिए माइनस 3t प्लस 2t प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2t 3t ले लीजिए, तो ये बचेगा 2t माइनस 1, और यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन लिया इसलिए प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन लीजिए तो 2t प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1 एक ब्रैकेट में और 1 माइनस 3t, 1 माइनस 3t, चाहे तो आप इसको माइनस 3t प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया गुणनखंड।
देखिए एक और लिखा है 2a स्क्वायर प्लस 7ab माइनस 15b स्क्वायर। देखिए इस सवाल के भी गुणनखंड उसी तरीके से करना है। 15 दूनी 30, 30 के गुणनखंड करने और 7 लाना है, तो 10 तिहाई 30, 30 के गुणनखंड करेंगे तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा, और 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस, देखिए प्लस के लेंगे 10ab माइनस के 3ab और माइनस का 15b स्क्वायर। अब देखिए दो दो में कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2a कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा a प्लस 2 पंचे 10, a बाहर निकल गया, बचा b, a प्लस 5b, और यहाँ पर माइनस 3b कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा a प्लस 5b। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस 5b और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2a माइनस 3b। ठीक है, चलिए तो आप लोगों के समझ में आ गए होंगे गुणनखंड। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप लोग वीडियो को फिर बैक करिएगा, फिर से शुरू से चलाइएगा और फिर से समझने का प्रयास करिएगा। अगर कहीं पर आप लोगों को दिक्कत होती तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं हमें, लेकिन आप लोगों को अगर पढ़ना है, अच्छी तरीके से अच्छे नंबर लाने हैं, मेहनत करनी है, सब कुछ है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा। और देखिए इसीलिए हम आप लोगों को भी इसके आगे 2 क्वेश्चन दिए दे रहे हैं घर के लिए करने के, तो आप लोग प्रयास करिएगा इनको लगाने का। देखिएगा क्या आप लोग लगा लेते हैं कि नहीं। 4y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 20, और दूसरा है 12a स्क्वायर प्लस 2a और माइनस 4। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, इनको लगाइएगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग फिर समझने का प्रयास करिएगा और हल करके देखिएगा, और अगर कोई दिक्कत होती तो आप लोग हमें फिर मैसेज करिएगा, हम आप लोगों को ये सवाल फिर से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में आप लोगों को जो टॉपिक है गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करने का बस इतना सा ही, लेकिन आप लोगों को अभी इसके बारे में और आगे जानकारी करवाई जाएगी, क्योंकि पढ़ाई जो है कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती रहेगी और हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। आप लोग अपना सहयोग दिखाते रहिए ताकि जिस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं उसको सफलता जल्दी से जल्दी मिले। आप लोगों का आशीर्वाद हमें जल्दी से जल्दी ऊपर तक पहुंचाए, यही आप लोगों से हम आशा करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।